पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इसके बाद करते हैं जी वीडियो का आगाज़। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो फ़लस्तीन के बाद इसराइल ने लेबनान पर भी हमला शुरू कर दिया। लेबनान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं फ़लस्तीन के बाद। ठीक है, जब फ़लस्तीन के ऊपर हमले हुए थे तो उस वक्त लेबनान ने कुछ रॉकेट हमले किए थे इसराइल पर, जिसके जवाब में इसराइल ने तकरीबन 20 मिनट के अंदर 40 फ़िज़ाई हमले किए हैं लेबनान पर। लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त शदीद किस्म का जो दबाव है वो देखने को महसूस हो रहा है, और इसके बाद जो लेबनान की हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। ठीक है, तो मेरी अपने तमाम दोस्तों से, देखने वालों से, सुनने वालों से और चाहने वालों से अपील है, दरख्वास्त करते हैं कि इनके हक़ में दुआ कीजिएगा। ठीक है, ये साइड पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त इमारतें हैं वो एक मलबे का ढेर बना हुआ है, मलबे का मंजर पेश कर रही हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमें यकजा होना चाहिए। शिया सुन्नी का जो हमारा एक रट्टा है वो छोड़ देना चाहिए। हमें एक मुसलमान बन के, एक इंसान बन के सोचना चाहिए। एक जानवर को भी हल्का सा ज़ख्म होता है तो इंसान को जो दिल है उसके ऊपर भी दुखता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, जवान जो वहाँ शहीद हुए, तकरीबन 300 हलाकतें हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो इस वक्त सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी अल्लाह ताला इसराइल को बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, तबाह कर दे। ठीक है, तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मीडिया पर बताया जा रहा था कि जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हवा के अंदर ही मिसाइल को तबाह करने की जो सलाहियत रखता है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को हमें मिली कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो बानी हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने कहा जी हमारा शहील 3 मिसाइल बलूचिस्तान में सेट हो गया है, बस चंद ही घंटों बाद इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, बस ये अब गौरी जा रहा है, कभी कौन सा जा रहा है। ठीक है, ना गौरी गया ना शहीद गया। सबसे पहले जो हमारे शाह साहब हैं, ठीक है, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। फ़लस्तीन का जो वज़ीर दिफा है वो भी साथ है, और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, वो भी उनके हमरा हैं। वो इस वक्त दफ्तर खारजा गए हुए हैं वहाँ पे इजलास के लिए। तो दुआ करते हैं कि हमारे फ़लस्तीन बहन भाई जो किसी भी दुख तकलीफ़ में इस वक्त हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हो सकें और उनकी मदद कर सकें। और इसके बाद एक जो बहुत ही अहम जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक अमला है, वो फ़लस्तीन ख़ास तौर गज़ा जाने के लिए तैयार बैठा है कि हम वहाँ जाके फ़लस्तीनियों की, गज़ा की जो हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ मौजूद हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, उनका इलाज कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन हमारे साथ है। इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा और हर हाल में होगा। अल्लाह सुनेगा हमारी, बिल्कुल ज़रूर सुनेगा। कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो वक्त आन पहुंचा है कि अब जुल्म को ख़त्म हो जाना चाहिए, कुफर को ख़त्म हो जाना चाहिए, इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए हर तरफ। इंशाअल्लाह इस्लाम होगा। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी, अपने जो चंद अल्फाज थे वो आपके साथ शेयर करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियो आप तक बआसानी और जल्दी पहुँचती रहें। अगली अपडेट तक अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।